हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कल्पना सोरेन बनेंगी जामुमो की कार्यकारी अध्यक्ष? पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया जवाब। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कल्पना सोरेन, दिल्ली विधानसभा चुनाव और कांग्रेस से गठबंधन समेत तमाम मुद्दों पर बात की। सबसे पहले उन्होंने गढ़वा की जनता का आभार जताया और कहा कि वे अपनी आखिरी सांस तक गढ़वा में काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि गढ़वा के लिए वे जो भी कर सकते हैं करते रहेंगे। आज भी लोग उनके पास आते हैं और वे उनकी यथासंभव मदद करते हैं। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में कांग्रेस के साथ है। जब हम यहां साथ हैं तो अन्य जगहों पर भी साथ रहेंगे। उन्होंने ये बातें दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कही। इसी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा को हराएगा हमारी पार्टी उसका साथ भी देगी। जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली चुनाव में आपके दो सहयोगी दल आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे में आप किसके साथ रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आगामी अधिवेशन में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए विधायक कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा पर उन्होंने कहा कि यह मीडिया की उपज है। अधिवेशन अभी होने वाला है, देखना यह है कि पार्टी क्या निर्णय लेती है। इसमें पार्टी जो निर्णय लेगी वही तय है। पार्टी जो निर्णय लेगी वही हम करेंगे। जहां तक कल्पना सोरेन की बात है तो उन्होंने आज के समय में एक कार्यकर्ता के रूप में पूरे देश में अपना दबदबा कायम कर लिया है। बजट की तैयारी में सरकार, जानिए इस बार क्या होगा खास। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत गुरुवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी में बजट पूर्व चर्चा हुई। इसे लेकर प्रोजेक्ट भवन में बजट पूर्व संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी 2025 से 26 के बजट को अबुआ बजट का नाम दिया है। इस बजट में झारखंड के वनवासियों, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों, किसानों, राज्य के हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं शामिल होंगी। हम ऐसा बजट तैयार करेंगे जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी आ सके, इसलिए आम लोगों से राय ली जा रही है। इस संदर्भ में आज कृषि, सिंचाई, वन पर्यावरण, ग्रामीण विकास, आजीविका मिशन, नगर विकास, पर्यटन, उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम एवं कौशल विकास के क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझाव एवं विचार आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों से कई बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन बहुमूल्य सुझावों को आगामी 2025 से 26 के बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। बजट राज्य की संस्कृति, भौगोलिक व्यवस्था, यहां रहने वाले लोगों की परंपराओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। मौके पर उपस्थित ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की ने अपने विभाग से संबंधित बजट की प्राथमिकता की जानकारी दी। बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हमारा बजट राज्य की संस्कृति, भौगोलिक व्यवस्था, यहां रहने वाले लोगों की परंपराओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह इस राज्य का 25वां बजट होगा जहां राज्य की कई चुनौतियां हमारे सामने हैं। हम उन परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखकर बजट तैयार करेंगे ताकि झारखंड का आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक विकास हो सके। उन्होंने कहा कि बजट की मॉनिटरिंग भी जरूरी है ताकि बजट में शामिल योजनाओं की जमीनी स्तर पर स्थिति का पता चल सके। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आगामी बजट में झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। विभाग का फोकस इस बात पर है कि महिलाओं को मैया सम्मान योजना के माध्यम से दी जा रही आर्थिक सहायता के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से कैसे जोड़ा जाए ताकि वे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें।
कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की ने कहा कि हमारे राज्य के किसानों को ध्यान में रखते हुए आगामी बजट में उन्हें शामिल किया जाएगा। आगामी बजट में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। हमारे किसान पारंपरिक रूप से एकल खेती पर निर्भर हैं। हमारा प्रयास होगा कि उन्हें पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाए और बहुकृषि करने पर जोर दिया जाए। झामुमो स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां शुरू, मंत्री और विधायक ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। 2 फरवरी को दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसे लेकर तैयारियां शुरू हैं। देवघर जिले में भी इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंत्री हफीजुल हसन और सारठ विधायक चुन्ना सिंह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि 2 फरवरी का दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन राज्य भर से सभी कार्यकर्ता दुमका पहुंचकर खुद को रिचार्ज करते हैं। पार्टी के सर्वमान्य नेता और झारखंड के निर्माता शिबू सोरेन के भाषण को सुनकर कार्यकर्ता जनता के सामने खुद को मजबूती से पेश कर पाते हैं। मंत्री हफीजुल हसन ने अपनी एक घटना सुनाते हुए कहा कि 10 साल पहले 2 फरवरी को जब वे दिशोम गुरु शिबू सोरेन का भाषण सुनने के बाद अपने क्षेत्र में पहुंचे तो जोश में आकर उन्होंने एक कर्मचारी की पिटाई कर दी थी, जिसका बाद में उन्हें अफसोस हुआ। लेकिन जब कार्यकर्ता 2 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम में अपने नेता का भाषण सुनते हैं तो उनमें जोश भर जाता है और जब उन्हें कुछ गलत नजर आता है तो वे खुद को रोक नहीं पाते हैं। इसीलिए पूरे राज्य से सभी कार्यकर्ता 2 फरवरी को इस कार्यक्रम के लिए दुमका जरूर जाते हैं। इसके लिए देवघर में कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है और अधिक से अधिक लोगों से दुमका पहुंचने की अपील की जा रही है। कार्यक्रम में मौजूद सारठ के वर्तमान विधायक चुन्ना सिंह उर्फ उदय शंकर सिंह ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। साथ ही देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा जिलों से भाजपा को पूरी तरह से कैसे हटाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। विधायक चुन्ना सिंह ने पूर्व भाजपा विधायक रणधीर सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व विधायक बिना सोचे समझे बयान दे रहे हैं। अगर वे सोच समझकर बयान देते तो उन्हें समझ में आता कि पुरानी सड़कों की मरम्मत जरूरी है। इसीलिए वे ठेकेदारों और अधिकारियों को पुरानी सड़कों की मरम्मत करने का निर्देश दे रहे हैं। मालूम हो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 4 फरवरी 1973 को झारखंड के धनबाद में हुई थी, लेकिन पहली बार स्थापना दिवस का आयोजन 2 फरवरी 1987 को दुमका में किया गया था। तब से हर साल 2 फरवरी को दुमका में रैली निकालकर स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को दुमका में होने वाले कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सरकार में शामिल सभी मंत्री और मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने तत्काल प्रभाव से क्यों भंग कर दी अपनी 21 जिलों की सभी समितियां? झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के आदेश से केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने शुक्रवार को दुमका, धनबाद और हजारीबाग को छोड़ बाकी के 21 जिलों के जिला से लेकर बूथ स्तर तक की सभी समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। जिन जिन जिलों में बूथ से लेकर जिला स्तर तक की समितियों को भंग किया गया है, वहां आज ही एक एक संयोजक प्रमुख के नेतृत्व में संयोजक मंडली का गठन कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बताया कि पार्टी संविधान के अनुसार महाधिवेशन से पहले जिला से लेकर बूथ स्तर तक सभी समितियों को भंग करने का प्रावधान है। अब जब पार्टी का महाधिवेशन होना है, उससे पहले जिला स्तर तक की नई समितियों के गठन के लिए पुरानी समितियों को भंग कर दिया गया है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दुमका में 2 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस कार्यक्रम है। इसी तरह 4 फरवरी को धनबाद में स्थापना दिवस मनाया जाता है। इन 2 जिलों में स्थापना दिवस कार्यक्रम की वजह से जिला समितियों को भंग नहीं किया गया है। वहीं हजारीबाग में पूर्व से ही जिला समिति गठित नहीं है और वहां संयोजक मंडली ही सारा काम देख रही है। आज गठित की गई संयोजक मंडली को
राज्य में 18 जनवरी से 28 फरवरी तक चलने वाले सदस्यता अभियान के सफल संचालन के लिए पार्टी के केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों और वरिष्ठ नेताओं से सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त कर सदस्यता अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने सभी नवगठित जिला संयोजक मंडली को यह निर्देश दिया है कि केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों से समन्वय स्थापित कर अगले 45 दिनों के अंदर सभी पंचायत और वार्ड समितियों के गठन करने के उपरांत प्रखंड, नगर, महानगर समितियों के गठन के लिए नामों की अनुशंसा केंद्रीय कार्यालय को समर्पित करेंगे। गौरतलब हो ही जामुमो का महाधिवेशन इस वर्ष मार्च या अप्रैल में होने की संभावना है। लोहरदगा में भाजपा पर बरसी कृषि मंत्री नेहा शिल्पी। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के भौनरो गांव में 1857 की क्रांति के वीर शहीद पांडेय गणपत राय की जयंती समारोह का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस जयंती समारोह में झारखंड सरकार की कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की भी शामिल हुईं। कार्यक्रम के साथ साथ उन्होंने झारखंड की वर्तमान राजनीति, आदर्श गांव के विकास और मैया सम्मान योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें कहीं। जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची कृषि मंत्री नेहा शिल्पी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए सवालों का जवाब भी दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि आदर्श गांव का विकास किया जा रहा है। जहां तक पांडे गणपत राय के पैतृक गांव भौनरो के विकास की बात है तो यहां कई काम भी हुए हैं, सड़कें बनी हैं, कुछ सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। जो भी अन्य समस्याएं हैं उसको लेकर मंत्री स्थानीय मुखिया के साथ चर्चा करते हुए विकास के काम संपन्न कराने की बात कही है। कृषि मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रघुवर दास की पार्टी में वापसी को लेकर कहा कि रघुवर दास को पहले ही लोगों ने नकार दिया था। करारी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। अभी वह बाउंड्री लाइन में हैं। ऐसा ना हो कि वह यहां से भी बाहर हो जाए। मैया समान योजना को लेकर बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि जनता ने उन लोगों पर विश्वास किया है। भारतीय जनता पार्टी को मैया सम्मान की चिंता नहीं करनी चाहिए कि पैसा कहां से आएगा, बल्कि इस बात की चिंता करनी चाहिए कि 1,36,000 करोड़ जो केंद्र के पास बकाया है उसे कैसे लाया जाए। पांडे गणपत राय जयंती समारोह में विकास मेला का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार की कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की शामिल हुईं। कार्यक्रम के दौरान विकास मेला में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान कई लोग मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पश्चिमी सिंहभूम के कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को दी नसीहत। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसारण सह संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चाईबासा दौरे के दूसरे दिन उपायुक्त सभागार में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, एएसपी आशुतोष शेखर और डीडीसी संदीप कुमार मीणा और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने जिले में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, आधारभूत संरचना, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर अपने सुझाव भी दिए। केंद्रीय मंत्री ने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति, कुपोषित बच्चों से जुड़ा आंकड़ा, टीबी के इलाज और प्रबंधन, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, सड़क, बिजली, पानी, विद्यालयों की संख्या और वर्तमान स्थिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थिति, जनधन खातों की संख्या, मृदा स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े, एक जिला एक उत्पाद से जुड़े कार्यों की बारीकी से समीक्षा की और अपने सुझाव दिए। मंत्री ने कहा कि सरकार को अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है। इसी ध्येय से ही हम विकसित भारत का 2047 तक निर्माण कर सकते हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि स्कूल में ड्रॉप आउट की दर को कम करना जरूरी है।
आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों के तहत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने और अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने का निर्देश दिया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की गतिविधियों को बेहतर बनाने और इसे एक जिला, एक उत्पाद से जोड़ने का भी निर्देश दिया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिले में ड्रोन दीदी योजना को और बेहतर बनाने का सुझाव दिया और श्रम विभाग के पदाधिकारियों को बाल श्रम को रोकने के लिए विशेष कैंपेन चलने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को आवास आवंटन के लक्ष्यों को पूरा करने और जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य को प्राप्त करने का भी निर्देश दिया है। मंत्री ने स्थानीय डिविजनल प्रबंधक से भी मीटिंग कर रेलवे की संदर्भित समस्याओं का निवारण करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक से पूर्व शुक्रवार सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड में संचालित आईटीआई केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने आईटीआई में विभिन्न ट्रेड आधारित वर्कशॉप का अवलोकन कर प्रशिक्षणरत छात्र छात्राओं से संवाद भी किया। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रखंड स्थित करंजिया में स्थानीय लाभुक समिति द्वारा केज कल्चर के माध्यम से किए जा रहे मछली पालन कार्य का अवलोकन कर लाभुकों के साथ संवाद किया। मंत्री ने चाईबासा सदर स्थित पीएम श्री स्कूल टाटा कॉलेज कॉलोनी और मध्य विद्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान मंत्री ने साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और संचालित क्लासरूम का अवलोकन करते हुए विद्यार्थियों के साथ भी बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम से जुड़े प्रमुख पहलुओं पर हो रहे विकास और क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है। इस संबंध में जिले के अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री के 2 दिवसीय दौरे के दौरान बड़ी संख्या में जिले के जनप्रतिनिधि, योजनाओं के लाभार्थी और आम जनता ने मंत्री से मुलाकात की। वहीं जिला प्रशासन ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की एक तस्वीर मंत्री के सामने पेश की। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की तबीयत हुई खराब। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें जमशेदपुर के टीएमएच में भर्ती कराया गया है। पिछले कुछ दिनों से चंपाई सोरेन की तबीयत ठीक नहीं थी और वे कमजोरी महसूस कर रहे थे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार ने बताया कि हॉस्पिटल में वे डॉक्टर की निगरानी में हैं और उनका इलाज चल रहा है। उन्हें पिछले कुछ दिनों से लगातार लूज मोशन की शिकायत थी। घरेलू उपचार के बाद भी जब तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनके साथ उनके छोटे बेटे बाबूलाल सोरेन भी मौजूद हैं। वहीं जैसे ही चंपाई सोरेन के समर्थकों को पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वे लोग अस्पताल पहुंचने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार चंचल गोस्वामी ने बताया कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। जब तक वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक उन्हें अस्पताल में भर्ती रखा जाएगा। चंपाई सोरेन जामुमो नेता हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि जब हेमंत सोरेन जेल से निकले तो चंपाई सोरेन ने न सिर्फ पद से इस्तीफा दे दिया बल्कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने जामुमो भी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। झारखंड विधानसभा चुनाव में वे बीजेपी की टिकट पर सरायकेला से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। कंबल की घटिया आपूर्ति पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा। झारखंड राज्य में कंबल आपूर्ति का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा कई स्थानों पर निम्न स्तर के कंबल आपूर्ति किए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद पूर्व मंत्री सरयू राय के बाद अब बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान की झारखंड सरकार में हर खरीदारी में भ्रष्टाचार शामिल है। बाबूलाल मरांडी लातेहार जिला मुख्यालय में बने भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे। भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में चारों ओर भ्रष्टाचार मचा हुआ है। घटिया कंबल आपूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा हर खरीदारी में लूट मचाई जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि यहां भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर अधिकारी तक शामिल रहते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री, मुख्यमंत्री और अधिकारी तक जेल जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि घटिया कंबल आपूर्ति का मामला भ्रष्टाचार का कोई नया मामला नहीं है। यहां कंबल आपूर्ति के अलावा धोती साड़ी योजना में भी जो खरीदारी की जा रही है, उसमें जमकर भ्रष्टाचार है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मामले को लेकर भाजपा के द्वारा आवाज उठाई जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान में भाजपा का संगठन पर्व चल रहा है। पूरे राज्य में भाजपा के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया है। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 50 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। इसी अभियान के कारण भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन पर्व में व्यस्त है। इसीलिए झारखंड सरकार को अब भी हनीमून पर छोड़ दिया गया है। संगठन पर्व समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ फिर से सड़क पर उतरेंगे और भ्रष्टाचार का हिसाब लेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भले ही हमारा संख्या बल कुछ काम रहा, लेकिन भाजपा कमजोर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ परिस्थितियों रहे जिसके कारण संख्या बल में हम कुछ कम रह गए, परंतु हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है। जनता आज भी भाजपा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी फिर से वर्तमान की झारखंड सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरेगी और जनता की हक की लड़ाई लड़ेगी।